हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 2 नंबर सिस्टम। होप सो आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। अभी तक हम इस सीरीज़ में 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जो है कवर किया है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैथमेटिक्स में होते हैं, एचपी पटवारी के लिए या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और सेकंड जो है हमने शुरू किया था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम जो है एक टॉपिक कर चुके हैं जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जो है हम अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है? इसमें भी हमारे पास बड़े ही ईज़ी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से। सपोज़ मैं आपको एक टर्म देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 दूनी 10, ठीक है? तो मेरा कितना बन गया 100, 5 को 20 से 20 बन जा 100, ठीक है? और उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, ठीक है? तो 100 को 30 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3000, ठीक? अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है? तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है 3, ठीक है? तो यही पूछता है इसमें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर देयर, ठीक? अगर आप ध्यान से देखें कि ये ज़ीरो आती कहाँ से है? देखो आंसर में 3 ज़ीरो आई मेरे पास। एक ज़ीरो तो ये थी, दूसरी ज़ीरो ये थी, तो ये तीसरी ज़ीरो कहाँ से आई? तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी 5 और 2 का मिलन होता है, ठीक है? जब भी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनती है? 1 ज़ीरो बनती है। 1 ज़ीरो फॉर्म, ठीक है? थोड़ा साइड में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5 है, ठीक है? इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 10, ठीक है? तो क्या बना मेरे पास? एक ज़ीरो बनी, ठीक है? इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है? अब इसका आंसर क्या होगा? पंजू पाँजा 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, ठीक है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई? 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 और 2 के कितने पेयर बने? 5 और 2 के हमारे पास 2 पेयर बने, एक पेयर ये बन गया, ठीक है? और एक पेयर ये बन गया, ठीक है? तो जितने भी हमारे 5 और 2 के पेयर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई हों आपस में, वो क्या बनाते हैं? ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है? बस आपको यही एक सिंपल सा कांसेप्ट याद रखना है कि हमेशा जब भी 5 और 2 मिलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगी? एक ज़ीरो बनेगी, ठीक? तो इसमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं हम वो देखते हैं, ठीक? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको जो है एक इक्वेशन देगा, लाइक फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 सो ऑन, कहाँ तक? मैं बोल रहा हूँ 10 तक। आपको बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करो, कितनी होंगी इसमें? तो अभी-अभी हमने देखा कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होती हैं? जितने 5 और 2 के पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो कितने 5 और 2 के पेयर हैं? अगर मैं इसको पूरे लिख लेता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो एक मेरे पास ये पेयर है, पहला फर्स्ट पेयर, 2 एक बार। क्या मैं इसको खोल सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2, ठीक है? ये मेरे हो गए एक-एक 2 और, ठीक है? एक मुझे 5 यहाँ मिल गया, ठीक है? ये मेरा 5 है और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक? और कहाँ पे मिलेगा? और मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, ठीक है? अब देखो मेरे पास टोटल 2 कितने हुए? 1, 2 ये वाले हो गए, ठीक है? तो मेरे पास 2 ये वाले, ठीक है? 1 ये वाला,
ठीक है, 3 इंटू 2, 3 मेरे पास ये हो गए और एक ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ 2 कितने हैं? नंबर ऑफ 2 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 3 4 7 और एक 8, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, अब हमें क्या गिनना है? अब हमें 5 गिनने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं यहाँ पे? एक मेरे पास ये रहा, एक, और एक मेरे पास ये रहा 5। तो नंबर ऑफ 5 कितने हैं? नंबर ऑफ 5 2। तो मेरे पास कितने पेयर बन सकते हैं 5 और 2 के? देखो कम कौन सा है? कम 5 है। ठीक है, तो मेरे पास 2 ही पेयर बन सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 2 हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो मेरे पास 5 और 2 के कितने पेयर बने? 2 पेयर बने। तो ये कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाएँगे? ये 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाएँगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, बड़े आराम से मैंने आपको ये बात समझाई है। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप रिपीट कर सकते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही धीरे-धीरे जो है लेवल बढ़ाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है आपको ले चलता हूँ, ऐसे ही एक सेम इक्वेशन ले लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब हमें जब बोलते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो, तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ 5 पता करने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, और हमें पता करना है नंबर ऑफ 2 कितने हैं। जब हम ये पता कर लेते हैं तो जो मिनिमम होता है वो पेयर हमारा जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बना देता है। ठीक है, वो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि हम कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही वाली जो सीरीज़ है, ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूँ हाउ मैनी 3 आर देयर। ठीक है, यहाँ पे कितने 3 है, तो उसको करने का आसान चीज़ जो तरीका वो क्या है कि आपने लास्ट जो टर्म होगी वो ले लेनी है। ठीक है, जैसे लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 10 है। ठीक है, तो आप 10 लेंगे। जो पूछा होगा आपसे कि हाउ मैनी थ्रीज़ आर देयर, हाउ मैनी फोर्स आर देयर, ठीक है, आपने वो क्या कर लेने हैं, उसको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो जो भी टर्म आपकी डिवाइड करके आएगी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करके बताता हूँ, जैसे 3 3 ज़ा 9, कितने से कटा ये? 3 से कटा। ठीक है, ये 3 यहाँ लेके आना है नीचे इसके। अगर ये टर्म बच जाएगी तो इसको दोबारा से किससे डिवाइड कर देना है? 3 से। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, तो ये कितने से जाएगा? 1 से जाएगा। जो भी आपके आंसर्स आएँगे डिवाइड करके, उनको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो मेरे पास नंबर ऑफ थ्रीज़ कितने आ जाएँगे? 4। नंबर ऑफ थ्रीज़ कितने हैं? 4। ठीक, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। मान लो कितने, इस पूरी सीरीज़ में कितने 3 होंगे? एक 3 मेरे पास ये रहा, ठीक है? एक 3 मेरे पास यहाँ होगा, 3 क्रॉस 2, ठीक है? इसमें, और 2 3 मेरे पास यहाँ होंगे, ठीक है? 1 2 3 और 4, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रीज़ कितने हुए? 4। ठीक है? तो क्या हम ये सेम कांसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते 2 और 5 पता करने के लिए? कर सकते हैं, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है? अब देखो ये सीरीज़ है 1 2 3 4, कहाँ तक चलेगी ये? 10 तक। ठीक है? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 2's, कितने नंबर ऑफ 2 हैं, ठीक है? और फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 5's। तो मैंने क्या बताया, क्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो लास्ट टर्म होगी मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ी टर्म होगी उसको यहाँ रखना है और डिवाइड कर देना है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है? अब 10 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 पंजे 10, ठीक है? 2 से 5 से चला जाएगा, ठीक है? इसको नीचे लेके आएँगे, यहाँ पे, यहाँ रख दिया नीचे, ठीक है? अब 2 से फिर काटेंगे इसे, 2 दूनी 4,
कितने से कटा? 2 से कटा, ठीक है। अब ये यहाँ नीचे आएगा, 2 फिर से आ गए नीचे, ठीक। अब कितने से काटेंगे? फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता ये, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं कटेगा। तो जितने भी हमारे आंसर्स आएँगे उनको क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारे कितने आ गए? 5 2 7, 7 1 8। तो हमारे नंबर ऑफ टूज़ कितने आ गए? 8, ठीक है। हम ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमने पहले भी निकाला हुआ है। ये देखो नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं हमारे पास? 8 है। हम नंबर ऑफ फाइव्स भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ फाइव्स वो कैसे निकलेंगे? सबसे बड़ी टर्म क्या है हमारे पास? 10। उसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 दूनी 10, कितने से गया? 2 से गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे? नीचे ले आएँगे, ये चला गया। अब इसको फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा इससे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? कुछ नहीं आया, खाली। तो यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 2, ठीक है। हम ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने पहले क्या निकाले थे। देख लो नंबर ऑफ, ये वाला यहाँ पे है, ठीक। जो नंबर ऑफ 5 है वो कितने हैं? एक ये था 5 और एक यहाँ था, ठीक है, 2। नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम कर सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 8 है। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 2 है। अब हमें पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनेंगे? जब दोनों में होंगे तो हमारे पास कम वाला कितना है? 5 है, ठीक है। तो 2 5 हो गए हमारे पास, 2 2 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो जाएँगी? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएँगी हमारे पास 2। अब इसी में थोड़ा इसको लेवल इंक्रीज़ करते हैं हम, आगे चलते हैं, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी क्लियरली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोल दे, पिछली क्लास में हमने एक फैक्टोरियल के बारे में समझा था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मेरे पास 10 का फैक्टोरियल है, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा ये? ये चलता जाएगा 1 तक, जब तक 1 नहीं आएगा, ठीक है? सेम वैसी ही सीरीज़ है जैसे हमने ऊपर की। मान लो आपको बोल दे कि 100 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे? 100, 99, 98, 97, इस तरह चलते जाएँगे लास्ट तक, ठीक है? कहाँ तक आ जाएगा? 1 तक। अब देखो, मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी होती है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए? मुझे नंबर ऑफ फाइव्स चाहिए होते हैं और नंबर ऑफ 2 चाहिए होते हैं। अब सबसे बड़ी टर्म क्या है? 100। तो 100 को यहाँ रखेंगे, डिवाइड देंगे 5 से। कितने से जाएगा? 20 से जाएगा। उसके बाद 20 नीचे आया, कितने से जाएगा? 5 चौका 20, ठीक है। 4 नीचे आया, ठीक है, छोटा हो गया, अब नहीं कटेगा। तो इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं हमारे पास? 24, ठीक। नंबर ऑफ 2 अगर हमें निकालने होंगे, वैसे तो नंबर ऑफ 2 जो है ऑलरेडी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। हमेशा जो नंबर ऑफ 2s होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जनरली, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो कितने से जाएगा? 50 से जाएगा, ठीक है। 50 नीचे आ गया, 25 25 नीचे आ गया, ठीक है। 12 से जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। 12 नीचे आ गया, उसके बाद 6 से जाएगा। तो देखो ये मतलब बड़े सारे हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये तो सिर्फ़ 24 है ना, ठीक है? तो मुझे कितने सामने पेयर चाहिए? मुझे 24 ही चाहिए। तो 24 तो ये ऐसे ही पार कर जा रहे हैं कि 50 से पार कर जा रहे हैं, ठीक है? तो इस इक्वेशन में जो कि हमारा 100 फैक्टोरियल है, इस सीरीज़ में हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 24। तो आपका आंसर क्या होगा? 24, ठीक? मान लो एक और करते हैं आगे एक क्वेश्चन। 50 की पावर 10, सॉरी 5 की पावर 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, चलता जाएगा आगे कहाँ तक? 30 तक, ठीक है। ये है हमारे पास। और आपको बोले कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है इसमें। अब देखो, हमें क्या करने होते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए?
नंबर ऑफ 5 पता करने होते हैं और नंबर ऑफ 2 पता करने होते हैं। और हमने वो सीरीज़ वाला पता किया है कि जब हम डिवाइड देते हैं एक कंटिन्यू सीरीज़ को, तो हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ 5 और 2 कितने हैं उसमें। ठीक, अब देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 10 मतलब कि 5 जो है 10 बार गुना हो रहा है, 5 5 5 ऐसे 10 बार, मतलब 10 5 तो है ही है मेरे पास। ठीक है, 5 कितनी बार है, 10 बार तो है ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ से हर एक टर्म से 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कितने टर्म्स हैं ये 15 टर्म्स है। ठीक है, तो 15 2 मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 2, इधर से क्या बचेगा, सिर्फ 3, यहाँ से सिर्फ 4, ये चलता जाएगा सो ऑन, कहाँ तक, 15 तक। तो क्या ये वही इक्वेशन नहीं बन गई, वही टर्म नहीं बन गई जो अभी हमने सॉल्व करनी सीखी है। ठीक है, 1 से लेके 15 तक। ठीक है, हमें पता चल गया इसमें 5 10 है, तो 5 10 बार 5 तो है ही है और 15 बार 2 तो है ही है। अब हमें ये वाले पार्ट में पता करना है कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी टर्म क्या है, 15। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, वैसे 2 तो जो है ऑलरेडी 15 ही है, सीधे 5 से डिवाइड करते हैं। 15 5, ठीक है, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, क्या नीचे आए, छोटा हो गया इससे, अब नहीं करेंगे इसको, तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 3। ठीक है, 10 ये थे, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 13। ठीक है, तो 2 तो मेरे को पहले ही पता है कि 15 है, मतलब ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है एक्स्ट्रा, और यहाँ से भी निकलेंगे 2 और। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी 30। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लेते हैं हमने लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, चलते जाएंगे 99 तक। और आपको बोले नंबर ऑफ जीरोस जो है फाइंड आउट करनी है। देखो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5। क्या इस टर्म में आपको कहीं भी 2 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स में 2 नहीं होता कहीं भी। ठीक है, 2 का मल्टीपल नहीं होता कोई भी, 2 का मल्टीपल, तो यहाँ पे हमें 2 मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। जब 2 ही 0 है तो 5 किससे पेयर बनाएगा। ठीक है, तो 5 किसी से पेयर बना नहीं सकता, जब 5 किसी से पेयर बना नहीं सकता तो 0 बन नहीं सकती। तो नंबर ऑफ 0 क्या होगी इसमें, नंबर ऑफ 0 होगी आपके पास 0। ठीक है, एक भी 0 नहीं बनेगी इसमें। आगे चलते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8, चलता जाएगा कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, अब देखो हमें तो वो 1 2 3 4 लगातार वाली सीरीज़ ही सॉल्व करनी आती है, तो पहले मुझे इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, मान लो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ सभी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, कितनी टर्म में होंगी ये 25 टर्म में होंगी। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, चलता जाएगा कहाँ तक, ये क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, बन गई मेरी वही वाली टर्म, इजी वाली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 2 तो मेरे पास पहले ही बड़े सारे हैं, 25 बड़े 2 हैं, पहले मैं सीधे 5 फाइंड आउट कर लेता हूँ कि 5 कितने हैं मेरे पास। ठीक है, 5 से भाग दिया, पंजू पाँजा 25। ठीक है, 5 नीचे आया, 5 से फिर दिया। ठीक है, कितने से जाएगा, 1 से जाएगा। ठीक है, सम करेंगे, सम कितने आ गए, 6, तो मेरे पास टोटल 5 कितने हैं, 6 ही हैं। ठीक है, टोटल 6 5 हैं जो कि पेयर बना सकते हैं 6 2 के साथ, तो मेरे पास नंबर ऑफ 0 कितनी होंगी, 0 होंगी 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बड़ा ईज़ी है ये टॉपिक। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 25 का फैक्टोरियल, या 250 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या आप इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? तो कैसे होगा, 250
देखो 2 तो बड़े ही सारे होंगे, सबसे पहले 5 से देना है आपको, 5 से ये कितना आएगा 50, नीचे आया 50, फिर 5 से देना है 10, ठीक है, 10 नीचे आया, फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना आया 2, अब 2 नीचे आया, 2 जो है छोटा हो गया तो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम जो है सम कर लेंगे सीधे इसका, 50 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास 62, ठीक है, तो नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं, नंबर ऑफ 5 है 62, ठीक है, और इसमें 2 जो है ज़्यादा ही होंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ ज़ीरो जो है 62 होंगी इसमें, ठीक है, अगर आप 250 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 62 ज़ीरोज़ आएँगे रिज़ल्ट में, एंड में, ठीक है, इतना कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, इतना नॉर्मल वाला, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 10, 15, 20, ठीक है, करते जाऊँगा, कहाँ तक 80 तक कर लेता हूँ, ठीक। अब मुझे तो नॉर्मल वाली सीरीज़ सॉल्व करनी आती है, तो मुझे पहले यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 कॉमन ले लिया हर एक उससे टर्म से, ठीक है। अब कितनी तक चलेगी ये, 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है। 16 पंजे 80 होते हैं तो मैं 5 यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा तो मुझे यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक। तो ये लगभग कितनी टर्म्स हैं, 16 टर्म्स है, ऐसे चलती जाएँगी सीरीज़ में इसमें। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये कहाँ तक चलेगा? 16 तक चलेंगे, 16 टर्म्स हैं, ठीक? अब देखो 5 तो मेरे पास इतने सारे हैं, 16 तो मैं इसमें क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 फाइंड कर लेता हूँ और 2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है? 16 को 2 से डिवाइड दूँगा, 8, 8 नीचे आ गया, फिर डिवाइड दिया 4, 4 नीचे आ गया, फिर डिवाइड दिया 2, 2 नीचे आ गया, फिर डिवाइड दिया 2 के साथ 1 आ गया, ठीक है? सम करेंगे सबका, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो नंबर ऑफ टूज़ कितने हो गए? 15, ठीक है? अब देखो हमारे पास जो नंबर ऑफ 5 है वो ऑलरेडी 16 है, ठीक है? ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मुझे 5 निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पेयर कितने बनेंगे? 15 ही पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होंगी? वो होंगी मेरे पास 15, ठीक है? यही आपका क्या होगा आंसर। बस इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है? अभी जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं, नंबर सिस्टम कवर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, यूनिट डिजिट जितना भी हमारे नॉर्मल एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, यूनिट डिजिट कर लिया हमने, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कवर कर लिए, ठीक है? कंसेप्ट बस इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हों, आपको आपके डाउट्स पता चलें और आप जो है पता कर सकें कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं इसमें, तो आपको जो है आप बस इसमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी सोर्स ऑनलाइन ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं या कोई बुक यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, ठीक है? बड़े सारे सोर्सेज़ हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? जिसमें हम जो है स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। थैंक यू।